नमस्कार दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के अंतिम परख में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट टेस्ट प्रारंभ करते हैं। अधोलिखितम अपठितम श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया। श्लोके भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणा। मैं आपको अर्थ नहीं बता रहा हूँ, कल आपके परीक्षा में ऐसे ही अपठित श्लोक आएगा, उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप वीडियो रोक के और प्रश्न का उत्तर स्वयं सोचें और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। पहला प्रश्न है, भवन्ति इति स्यात्। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, ब लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, स लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, द लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम। सोचें क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सही जवाब, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, राइट है। दूसरा प्रश्न है, एवेश इत्यत्र संधि स्यात्। गुण वृद्धि उत्वम जशत्वम, बताएं। तो एव धन एश संधि विच्छेद करके संधि के नाम पे जाएंगे। आई आदेश हो रहा है, तो सही विकल्प होगा ब वृद्धि संधि। तीसरा प्रश्न है, फलोद्गमयी इत्यत्र विभक्ति वचनम स्यात्। फलोद्गमयी में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। अ तृतीया बहुवचन, ब सप्तमी एकवचनम, स तृतीया एकवचनम और द सप्तमी बहुवचनम। बताएं फटाफट। बिल्कुल सही, तृतीया बहुवचनम। अगला प्रश्न देखते हैं, भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमयी। तर्वः शब्द रेखांकित है, रेखांकित पदे लिंगम स्यात्। पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव। बताएं फटाफट। तो तरु शब्द है और गुरु की तरह रूप चलेंगे, इसलिए लिंग होगा। बताएं। बिल्कुल सही, पुंलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी इत्यत्र विशेष्य स्यात्। यहाँ पर इस लाइन में विशेष्य है। अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी इत्यत्र विशेष्यम स्यात्। बताएं फटाफट। विशेष्य और विशेषण का अंतर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विशेष्य है वो है सत्पुरुषा। क्या है? सत्पुरुषा, सज्जन पुरुष। समृद्ध होकर क्या हो जाते हैं? अनुद्दता विनम्र हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अनुद्दता जो है वो विशेषण है, जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है? विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। सत्पुरुषों की विशेषता बताई जा रही है। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम इत्यत्र अव्ययी पदम स्यात्। इस लाइन में अव्ययी पद कौन सा है? बताएं। एश, स्वभाव, एव, सर्वे एव। नहीं, सर्वे एव नहीं होगा, एव अव्ययी पद है। अनुद्दता इत्यत्र प्रत्यय स्यात्। बताएं फटाफट। अनुद्दता, न उद्दता इति अनुद्दता। कत प्रत्यय,
ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है, कल तो परीक्षा है आपकी। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया। इस गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का समाधान करना है। समय का अभाव है इसलिए हम गद्यांश को नहीं पढ़ रहे हैं। ये गद्यांश कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है महाराणा प्रताप का। देखते हैं इस पर क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति शासक आसीत् इत्यत्र आसीत् इति स्यात्। आसीत् क्या है बताएं फटाफट। अस धातु है और कौन से लकार का कौन सा वचन है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन सही विकल्प होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम् आप्तवान्। असीम सांत्वनाम् आप्तवान्। आप्तवान् इत्यत्र प्रत्ययात् बताएं। आप धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत् रेखांकित पदे विभक्ति वचनम स्यात्। तो जो प्रतापस्य रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तृतीया बहुवचन, पंचमी एक वचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो षष्ठी एक वचन आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत् रेखांकित पदे लिंगम स्यात्। युद्धम जो पद है रेखांकित है, ये कौन से लिंग में है? पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे एव। बताएं। तो नपुंसक लिंग होगा। सही विकल्प है नपुंसक लिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है। मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इत्यत्र विशेषणम स्यात्। ये जो लाइन है इसमें विशेषण कौन है? बताएं। मेरा जीवन सार्थक होगा। तो क्या सार्थक होगा? जीवन, तो जीवन तो विशेष्य है और जीवन कैसा जीवन? सार्थकम। तो सार्थकम क्या है? विशेषण है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? विशेषण, इसलिए सार्थकम सही विकल्प होगा। आगे बढ़े। राज्येऽपि इत्यत्र विच्छेदम संदिश्च स्यात्। बताएं फटाफट। एंग पदांतादति से कौन सी संधि? यदि पदांत ए ओ हो और उसके बाद अ हो तो पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो सही विकल्प देखें फटाफट। राज्ये धन अपि पूर्व रूपम। ध्यान रखना, पूर्व में स्थित ए ओ रहेगा तो पूर्व रूप होगी और बाद वाला होगा ए ओ तो पर रूप संधि होती। तो राज्य अपि में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अभवत् इत्यत्र स योगे विभक्ति स्यात्। स के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो किसके साथ? सेनया स। तो स के योग में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति होती है। तो सेना से तृतीया विभक्ति रम्या की तरह सेनिया, तो तृतीया विभक्ति सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। मम जीवनम सार्थकम भविष्यति रेखांकित पदम लिंग लकारे स्यात्। भविष्यति जो पद है उसको लिंग लकार में परिवर्तन करना है। लकार परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में है। तो भवतु
भवेत, अभवत, भवेत। भवेत भी दो है, एक जगह लंत एक जगह नहीं है, तो सही विकल्प क्या होगा? सोचें। चौथा विकल्प सही होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रताप उवाच इति स्थाने सम्यक रूपम स्यात्। प्रताप बोले तो इसके स्थान पर सम्यक रूप होगा, बताएं। उक्तः, उक्तवान, ब्रूतः, उक्ता, बताएं। तो सही विकल्प होगा कौन बोले? प्रताप बोले। तो प्रताप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, इसलिए भूतकाल अर्थ में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। उक्तवान सही विकल्प होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में कल पूछे जाएंगे। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह से अपठित श्लोक, अपठित गद्यांश के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध, सुक्तियाँ, वाच्य परिवर्तन, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।